तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी अपनी नैनो को लेके देख लो, कुछ इस तरह की जगह पे आ रखा हूँ। और नैनो में जो मैंने ये व्हील कैप लगाए हैं देखने में यार बहुत ही मस्त लग रहे हैं। इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे लगेंगे। इसमें मैंने क्या कर रखा है, जो अंदर स्टील रिम होता है ना, उसमें ग्लॉसी ब्लैक पेंट किया है और उसके ऊपर ये व्हील कैप लगा दी है। मैंने फ्लिपकार्ट से खरीदे थे 500 या 550 रुपए के। लेकिन व्हील कैप की वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा मस्त हो रखी है, मस्त लग रही है। देख लो, बिना व्हील कैप के ना बहुत ज्यादा अजीब सी लग रही थी। और यार 2-3 भाइयों के क्वेश्चन आए थे, वो पूछ रहे थे कि जो दिल्ली में बैन लगा है वो किस किस चीजों पे बैन लगा है। BS4 गाड़ियों में लगा है, BS6 में लगा है। क्योंकि ना बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है किस चीज का बैन है, कौन सी गाड़ियां अलाउड है, कौन सी गाड़ियों में बैन है। तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊंगा कि कौन कौन सी गाड़ियां दिल्ली में अलाउड है और कौन कौन सी गाड़ियां अलाउड नहीं है। प्राइवेट गाड़ियों का पता है मेरे को, कमर्शियल गाड़ियों का तो मेरे को भी नहीं पता, पर मैं प्राइवेट गाड़ियों को बता देता हूँ आपको इस वीडियो में। तो इस बार जो दिल्ली में बैन लगा है ना गाड़ियों में, वो थोड़ा अलग तरीके का है। पिछले साल ऐसे बैन नहीं लगा था, मतलब पिछले साल तक नहीं लगा था, लेकिन इस साल थोड़ा अलग टाइप का बैन लगा है। इस साल थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला बैन है। सबसे पहले तो अगर आपकी गाड़ी दिल्ली से बाहर के नंबर की है ना, जैसे सामने एंडेवर चल रही है पंजाब नंबर, और जहां तक मेरे को लग रहा है अगर ये डीजल होगी तो BS4 होगी है। अगर इसको पकड़ेंगे ना तो इसका चालान काटेंगे तगड़ा वाला। तो अगर आपके पास दिल्ली के बाहर की नंबर की गाड़ी है, भले ही आप दिल्ली में क्यों ना रहते हो, तो उसे आप चला नहीं सकते अगर वो BS6 से नीचे है। अगर BS6 है तो चला सकते हो, लेकिन अगर BS6 से नीचे है तो नहीं चला सकते बिल्कुल भी, 1% भी। बाहर के नंबरों के लिए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बैन लगा रखा है। BS6 से नीचे आप ला ही नहीं सकते, भले ही आप दिल्ली में रहते हो, कहीं भी रहते हो। अगर बाहर के नंबर की गाड़ी पकड़ी गई और वो BS6 से नीचे की हुई तो गाड़ी सीज होगी या चालान होगा। सीज तो वैसे कोई नहीं करता, चालान ही काट देते हैं, पर कभी कभी कर भी देते हैं सीज। सही हो मैंने बाहर के नंबर की गाड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि जब मैं नैनो खरीद रहा था ना अपने लिए, तब मेरे को बाहर के नंबर की गाड़ी भी मिल रही थी बहुत सस्ते में। बाहर का नंबर ना थोड़ा सस्ता मिल जाता है, अगर आप दिल्ली नंबर लेते हो सेकेंड हैंड गाड़ियों में तो थोड़ा महंगा मिलता है। वहीं अगर आप HR26, HR में कुछ भी या UP लेते हो तो सस्ता मिल जाता है। बहुत फर्क आ जाता है दिल्ली नंबर में और बाहर के नंबर में, अगर सेकेंड हैंड मार्केट में आप जाते हो तो। और अब तो ये फर्क और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अब सबको पता चल जाएगा कि कभी भी बैन लगेगा तो बाहर की गाड़ियां बंद कर देंगे, बाहर के नंबर की जो गाड़ियां होती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाहर की गाड़ियों के लिए तो एकदम सिंपल सा बैन है। अगर BS6 से नीचे है, भले ही आपके पास कोई सी भी गाड़ी हो, डीजल, पेट्रोल, CNG, अगर वो BS6 से नीचे है तो वो अलाउड नहीं है दिल्ली में। NCR में तो चला सकते हो, लेकिन दिल्ली में नहीं चला सकते। अब बात करते हैं दिल्ली नंबर गाड़ियों की, कि दिल्ली नंबर गाड़ियों में कौन कौन सी गाड़ियां बैन है और कौन कौन सी गाड़ियां अलाउड है। तो दिल्ली नंबर में तो यार पिछले साल वाला ही रूल है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल है तो BS4 के ऊपर आप चला सकते हो, BS4 भी चला सकते हो और BS4 के ऊपर भी चला सकते हो अगर पेट्रोल है तो। और वहीं अगर डीजल है तो डीजल में तो BS6 चाहिए। BS6 से अगर नीचे हुई BS4, BS3 तो चालान कटेगा या गाड़ी सीज होगी। डीजल में तो दिल्ली रजिस्टर गाड़ी में भी वही वाला बैन है जो बाहर के नंबर में है। BS6 होनी चाहिए डीजल, तभी अलाउड है दिल्ली में, तभी आप चला सकते हो। लेकिन पेट्रोल गाड़ियों में फिर भी बहुत ज़्यादा राहत है। अगर आपके पास पेट्रोल 2013 मॉडल भी है ना, तो उसे भी आप आराम से चला सकते हो। जैसे मेरी कार 2013 मॉडल है, BS4, तो इसे मैं आराम से चला सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। ना इसका कोई चालान कटेगा, ना ये सीज होगी, और ना इस पे कोई बैन है। अभी तक तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हो सकता है अगर पोल्यूशन और बढ़ा तो सारी BS4 को बैन ही कर देंगे, चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, दिल्ली हो या बाहर का नंबर हो। पर अभी तो फिलहाल नहीं है। अभी तो आप मज़े से चला सकते हो अपनी पेट्रोल BS4 गाड़ी, भले ही वो 2012 मॉडल हो या 2013 मॉडल हो। बस 15 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। 15 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ी तो वैसे ही बैन है, चाहे वो कोई सी भी हो। और डीजल 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। 15 साल भी पेट्रोल में है, डीजल में तो 10 साल ही है। तो बस यही है जो गाड़ियां बैन कर रखी है और जो गाड़ियां अलाउड है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, सिंपल सही है। इसीलिए यार अगर आप दिल्ली में रहते हो ना, तो कोशिश करा करो कि दिल्ली नंबर गाड़ी ही खरीदो सेकेंड हैंड में। नहीं में तो दिल्ली नंबर ही मिलेगा, लेकिन सेकेंड हैंड में लोग क्या करते हैं, बाहर का नंबर ले लेते हैं सस्ते के चक्कर में, बाद में उन्हें दिक्कत होती है। कई लोगों को नहीं भी होती, लेकिन कई लोगों को हो भी जाती है दिक्कत।
कुछ कह नहीं सकते। पर मेरा तो मानना है, मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि जिस स्टेट में आप रहते हो उसी नंबर की गाड़ी खरीदो। बाहर की खरीदना थोड़ा बेकार है। वैसे यार गाड़ियों से इतना पोल्यूशन होता भी नहीं है, पर फालतू में गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं जैसी पोल्यूशन होता है, और सारी चीज़ें वैसी चलती रहती है। लेकिन सबसे पहले पीछे पड़ते हैं गाड़ियों के। गाड़ी कितना ही पोल्यूशन कर लेगी। दोपहर में तो यार गर्मी लगने लग जाती है कार के अंदर। बाहर वैसे ठंडा मौसम हो रखा है, लेकिन बंद है ना चारों तरफ से। मैंने पोल्यूशन के चक्कर में बंद कर रखे हैं सारे शीशे, तो इसीलिए गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा अंदर। अब मेरे पे दो ऑप्शन है, या तो एसी चलाऊं या शीशे खोलूं। लेकिन एसी चलाने के लिए मेरे को अभी तो फ़िलहाल मैंने शीशे खोल दिए थोड़े थोड़े, लेकिन एसी ऑन करूंगा अभी। एसी ऑन करने के लिए ना इसके नीचे झुक के एक बटन दबाना पड़ता है, क्योंकि इसका ये वाला बटन काम नहीं कर रहा, तो इसीलिए मैनुअली मेरे को वो बटन दबाना पड़ता है एसी और हीटर के बीच में स्विच करने के लिए। और यार मेरे को ना एक चीज़ समझ नहीं आती। चलो पेट्रोल से पोल्यूशन होता है तो इसलिए उसकी लाइफ 15 साल है, डीजल से पोल्यूशन होता है उसकी लाइफ 10 साल है, लेकिन इलेक्ट्रिक गाड़ियों की लाइफ 15 साल क्यों है? उनकी लाइफ तो ज़िंदगी भर होनी चाहिए। वो कौन सा पोल्यूशन कर रही है। अब ऑन कर दिया मैंने एसी, ये देख लो कंप्रेसर ऑन हो चुका है, इसमें लाइट जल जाती है वाइट सी। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एसी तो यार ठंडियों में भी चाहिए होता है वैसे देखा जाए तो। हाँ अगर अभी धूप नहीं निकली होती ना तब नहीं लगती इतनी गर्मी, लेकिन धूप में तो गर्मी लगती है गाड़ी के अंदर, चारों तरफ से तप जाती है ये। गाड़ियाँ यार गर्म बहुत होती है, ठंड में इतनी गर्म हो रही है तो गर्मियों में कितनी गर्म होती होगी। हालत खराब हो जाती है वैसे गर्मी में तो। जिस टाइम हम बैठते हैं, अगर बाहर 45 डिग्री होता है ना तो गाड़ी के अंदर 55 होता है या उससे प्लस। 55 भी जब होता है जब आप छांव में खड़ी करके रखो, वरना तो उससे प्लस ही हो जाता है। सामने देखो लाइन से ऑटो ही ऑटो है, ये देख रहे हो ऑटो की लाइन में लग रखा हूं मैं। ऑटो यार बहुत चलते हैं रोड पे, और बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं ऑटो वैसे। देखो पूरा ब्लाइंड स्पॉट बना देता है ये, कुछ दिख ही नहीं रहा आगे क्या है क्या नहीं है। इनका ये ऊपर का ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जैसे गाड़ियों का होता है ना देखो ट्रांसपेरेंट, तो पीछे से भी कोई देख सकता है कि सामने से क्या आ रहा है, साइड से क्या आ रहा है, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता। अब चलते हैं फटाफट घर। अब बढ़िया लग रहा है एसी चलाने के बाद। एसी बंद करके तो बहुत गर्मी है, बल्कि इतनी ठंड है वैसे, सुबह के टाइम पे बहुत ठंड थी। तो अब टाइम यार शाम के 4:30 हो रहे हैं और फिलहाल स्कूटी लेके आ गया। बहुत सारे भाई पूछ रहे थे स्कूटी कहाँ गई, तो स्कूटी भी है अपने पास, लेकिन इसे ना आजकल पापा चलाते हैं। वैसे मैं भी चलाता हूँ डेली, सुबह सुबह जिम में इसी से जाता हूँ, पर यार स्कूटी चलाने का तो अलग ही मजा है। बाइक से ज़्यादा मेरे को स्कूटी प्रैक्टिकल लगती है सिटी के लिए। ऐसे अपना मस्त घूमते रहो टेंशन फ्री। तो अब यार अपनी BMW को लेके चलते हैं घर। यहाँ PVR में आ रखा था, खा पी लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से वापस। यहाँ पे बगल में भी BMW खड़ी है और ये अपनी BMW। और अब यार रोड पे दिखने लग गई है ये हॉर्नेट 125। ये वाला कलर भी बढ़िया लगता है, नियॉन कलर। आज तो दिल्ली में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, नॉर्मल है। ये देख लो, ये वाला एरिया मेरे को बहुत पसंद है। और यार ये जो BS4 BS6 वाला सिस्टम है ना, ये बाइकों पे नहीं है। बाइक तो आप कोई सी भी चलाओ, बस 15 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए और धुआं नहीं आना चाहिए। बाइकों में कोई टेंशन नहीं है।